जी व्यूअर्स, ये अब हम फतेहपुर रोड से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ये जलसा दिखाएं ज़रा। ये लेफ़्ट साइड पे आप देखिए, मौसमी, शकरी, मिठा, ग्रे फ्रूट, ये सभी जो है ये हमारा जितना एरिया है ये सभी सराउंडिंग में जो जितने बाग हैं ये सभी यानी कि बाग स्कीम कहलाती है। ये जितनी ज़मीनें हैं ये ज़्यादातर बाग स्कीम की ज़मीन कहलाती है। तो यहाँ पे क्योंकि रेतली ज़मीन होने की वजह से बाग जो है यानी कि फलदार पौधा जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है और उसमें फसल भी यानी कि उसमें फल भी बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में लगता है। तो इसलिए यहाँ पे जितनी ज़मीनें हैं फसल तो कॉस्ट होती होती है, अगर हम फलदार पौधा भी लगा लें तो जैसे कि मैं भी जाके आपको अपनी ज़मीन में भी दिखाऊंगा तो वहाँ पे साथ फसल भी काश्त हो जाती है। जब तक पौधे छोटे होते हैं 4-5 साल लगता है पौधे को ग्रो होकर उसकी विथ बनने में, और जितनी उसकी विथ ज़्यादा हो जाती है फिर उसमें ट्रैक्टर चलना मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही ट्रैक्टर चलना मुश्किल हो जाता है तो फिर उसमें दोबारा फिर हम फसल काश्त नहीं कर सकते और फिर उसमें सिर्फ बाग ही रह जाता है। तो अभी ये जो रोड है ये नई रोड हमारी बनी, कारपेटेड रोड बनी है तो ये हमारे गांव की तरफ जा रही है, लेकिन हमें इस रोड को सेंटर में कुछ थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। कोई आधा किलोमीटर जो है वो हमें टूटी पुरानी सड़क है उस पर करना पड़ेगा, फिर हमारा सामने गाँव आ जाएगा। तो ये साथ दिखाएँ गल साहब, सरसों में दिखाएँ। ये सरसों जो है ये भी आपको कल बताया था कि सरसों का साग जो होता है, गंदलों का साग और कनोला और सिंपल वाली जो होती है, इस सब के बारे में कल आपको थोड़ा सा बताया था। तो बाकी इंशाल्लाह अभी चलते हैं गांव की तरफ और गांव जाके दोबारा फिर आपसे बात करें कि ये रोड जो थी ये चली जाएगी 89 TDA को, और ये जो अब लेफ्ट साइड पे आबादी है ये सारी आबादी है 93 TDA की। तो अभी ये हम सीधे जा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये थोड़ा सा ये इमाम बाड़ का क्रॉस करने के बाद राइट साइड पे जो है वो हमारा 92 TDA आ जाएगा जहाँ पे मेरी ज़मीन है। तो ज़मीन तो हमारी यहाँ पे एक मुरब्बा थी, शायद कुछ ज़्यादा ही हो उस मुरब्बा से, लेकिन वो अल्लाह की रहमत करे मेरे अबू जान को और मेरे ताया जान को ज़मीन ज़रूरत के लिए इंसान बेचता है, और जट जो होते हैं वो ज़मीनें नहीं बेचा करते हैं, लेकिन मजबूरी जो होती है वो इंसान को कुछ करने पे, इस तरह के काम करने पे मजबूर कर देती है। तो बीच में से 15 एकड़ जो थे वो अबू जान ने अल्लाह की रहमत करे और अल्लाह की रहमत करे मेरे ताया जान को, इन दोनों ने सेल कर दिए भाइयों ने। तो अभी हमारे पास जो है वो 10 एकड़ ज़मीन जो है वो मेरे पास है यहाँ पे। तो मैं अभी दिखाता भी हूँ आपको कि कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, पहले कहाँ से स्टार्ट होती थी। जो सेल होगी वो तो हमारी नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमारी होगी वहाँ पे जाके मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। ये सब गाय वो जो है ये घर वालों ने सामने वालों ने रखी हुई है अपनी। और ये देखिए व्यूअर्स, इस कॉर्नर से ये अब 92 TDA राइट साइड पे ये स्टार्ट हो गया, और यहाँ से हमारी ज़मीन स्टार्ट होती थी पहले जो, क्योंकि अब हम सेल कर चुके हैं ये हमारी नहीं है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होती थी किसी दौर में, और ये राइट साइड पे कंटिन्यू करती थी और ये आगे चलती थी। जहाँ पे ये बीच में से 15 एकड़ तो हमने सेल कर दिए। यहाँ ये अब यहाँ से ये जो आपको ये खेत नज़र आ रहा है बिल्कुल सामने, जैसे दिखाई गई, ये जहाँ पे ये छोटी फसल है बिल्कुल ये घास नुमा आपको नज़र आ रही है, ये सब गंदम लगी हुई है, पंजाबी में हम इसे कनक कहते हैं। तो ये वो सामने जो बड़े दरख्त हैं वहाँ तक इस खेत से यहाँ से शुरू होके वो बड़े दरख्त जो नज़र आ रहे हैं सामने आपको, वहाँ तक ये राइट साइड पे जो ज़मीन है ये मेरी है जी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की ज़मीन है, लेकिन अल्लाह की रहमत करे मेरे बुज़ुर्गों को, उनकी वजह से ये ज़मीन पे जो है वो मैं कह सकता हूँ कि ये ज़मीन मेरी है। तो ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये 3 एकड़ जगह है जो खाली छोड़ी हुई है। आगे ये इस खाल से, खाल कहते हैं जिसमें पानी गुजरता है, जब खेत को हम पानी लगाते हैं उसको, उस रास्ते को हम खाल कहते हैं। तो ये जो खाल है इस खाल से आगे ये 7.25 एकड़ हैं तकरीबन, वो तकरीबन 3.25 एकड़ हैं जो पीछे थे, और 7.25 एकड़ ये हैं जिन पे ये सारा बाग लगा हुआ है। ये बाग जो है इसमें मौसमी, शकरी, शकरी से जो होती है वो मौसमी ही की किस्म होती है, लेकिन थोड़ी सी मीठी होती है ज़्यादा। तो ये मौसमी शकरी है। चलें मैं अभी यहाँ पे बल्कि रोकते हैं, बल्कि वो आगे चलते हैं ट्यूबवेल पे, जो जहाँ पे मेरा ट्यूबवेल लगा है वहाँ पे ट्यूबवेल पे चलते हैं, आपको ट्यूबवेल भी विजिट करवाते हैं। व्यूअर्स, ये आ गई मेरा रकबा ज़मीन का जो था। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि वो परली साइड से ये जहाँ पे ये बाग है, बाग से 3 एकड़ पीछे तक वो जहाँ पे वो फसल खड़ी हुई है, तो वो कमाद, गन्ने को कमाद कहते हैं, वो कमाद से इधर से लेके वो पीछे जो वो लंबे वाले बड़े दरख्त हैं उन दरख्तों तक ये सारी जगह जो है ये मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लेफ़्ट साइड पे बाग जलसा दिखा रहे हैं आपको, ये भी बाग मेरा है, ये भी बाग है। ये तकरीबन 7.25 एकड़ में मैंने आपको जैसे बताया था कि ये मेरा बाग है।
मौसमी शक्री ज़्यादा है, किन्नू फ्रूटर मीठा होता है वो और ग्रेट है। पहले हमारा ट्यूबवेल जो था वो पीछे था, तो वो ट्यूबवेल का बोर्ड जो है यानी कि उसने पानी की मकदार निकालनी कम कर दी, तो वो हमें ख़त्म करना पड़ा। अब जो है ये हमने ये बिल्कुल तो 93 TD है जो उसकी आबादी है, उसके बिल्कुल सामने जो मेन रोड ये गुजर रही है, ये भी कच्ची है लेकिन ये अभी बन जाएगी तो फिर ये पक्की रोड हो जाएगी। कच्ची कहते हैं मट्टी वाली रोड को। तो अभी गिल साहब ज़रा पीछे से रह के ज़रा थोड़ा सा ये विजिट करवाएं। ये अभी इसे कुआं कहते हैं, लेकिन कुआं नहीं है, ये ट्यूबवेल ही लगेगा। इसमें भी बोर्ड होगा, बोर्ड हो गया है, बल्कि नीचे मेरा अगर गिल साहब आपको दिखा सकें वो ऊपर उन्होंने कपड़ा डाला हुआ है। सेंटर में जो है वो पाइप ज़मीन में जा चुके हैं, उन पे ऊपर वो जो पाइप है वो पाइप आएगा और उसके बाद में वो पाइप जो है बाहर ड्रेन करके हम इस तरफ इससे ले आएंगे, यहाँ पे वो बनाएंगे हमें उसकी जगह गोल जिसमें वो पानी निकल के ड्रेन होगा और फिर उसकी वजह से फिर सीधा इन खालों में, इन खालियों में, खाली तो नहीं है इनसे कहेंगे खाल ही कहते हैं इसको, इस खाल में डल के तो फिर वो सारी जितनी है ये जगह उसको सैराब करेगा। तो अभी तो फ़िलहाल क्योंकि जैसे मैंने आपको शुएब भाई के डेरे पर बताया था कि शबनम की वजह से और मौसम सर्द होने की वजह से पानी जो है वो पानी की ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाती है। पहले अगर गर्मियों में हम 3-3 दिन बाद या 7-7 दिन बाद पानी देते हैं ज़मीन को, तो सर्दियों में जो है वो ड्यूरेशन भर के 10 से 15 दिन चले जाती है, 10 से 15 दिन बाद जो है वो पानी लगता है ज़मीन को। तो अभी ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। अभी मुझे तो मेरे कज़न ने कहा था कि ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं, अभी ये स्टार्टिंग पे है। अभी नीचे से इसकी ईंटें, ये साइड पे ईंटें पड़ी हैं, ये पुरानी ईंटें हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगी जो पुरानी ट्यूबवेल की थी। तो ये ईंटें जो हैं ये नीचे से चुनाई शुरू होगी इसकी। हमेशा ट्यूबवेल की जो चुनाई होती है वो इसकी बेस से शुरू होगी, वो ज़मीन से शुरू करते हुए फिर वो आहिस्ता 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 ऊपर तक आएंगे, यानी कि वो ऊपर से नीचे नहीं जाते, ज़मीन की बेस से स्टार्ट करते हैं ईंटें लगानी और फिर वो ईंटें घुमाते घुमाते ऊपर तक ले आते हैं। तो चलें अभी चलते हैं डेरे, चलते हैं चाचा जान से भी जाके मुलाकात करते हैं, उन्हें भी सलाम अर्ज़ करते हैं, और जो मेरे कज़न हैं भाई हैं मेरे छोटे उनसे भी मुलाकात करते हैं और फिर उन्हें लेके आएंगे दोबारा फिर, और फिर आपको ये जितने पौधे हैं उनको ज़रा करीब से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 2-2 साल के पौधे हैं वैसे, और 3 साल में ये जो है नॉर्मली फल देना शुरू कर देता है। कोशिश करेंगे कि ढूंढने के एक बीच में किसी में फल भी लगा होगा, वरना चाचा जान के जो बाग हैं वो 7-7 साल 8-8 साल की उम्र है, उनमें काफ़ी फल होगा, वहाँ पे आपको फल भी दिखाते हैं। तो चलें चलते हैं अब डेरे और बाकी बात वहाँ जाके करते हैं आपसे। जी व्यूअर्स, अभी हमने डेरे जाना था, जैसे मैंने आपको बताया था कि चाचा जान से मिलने और अपने भाइयों से मिलने जाना था। तो मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ, तो साथ ही मेरे दोनों भाई जो थे वकास दुगल और असद दुगल, इनका मंजला भाई असद सबसे छोटा है, वकास बड़ा है, और मुदस्सर भाई जो है वो अभी डेरे पे होगा, उससे भी मुलाकात करवाते हैं वहाँ पे आपकी। तो ये ज़्यादा खेती बाड़ी को वकास ही देखता है, तो हम वकास भाई से आपको दिखवाते हैं और ये बताएगा आपको कि ये कौन कौन से पौधे हैं और किस तरतीब में ये लगे हुए हैं, और ये ट्यूबवेल के बारे में भी आपको जो है वो सारा बताते हैं। ये नहीं वकास भाई, ज़रा बताएं हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को। जी अस्सलाम वालेकुम भैया, ये बाग लगाया हुआ है शकरी मौसमी का, और इसके साथ ही ग्रेट है बड़ा फ्लूटर वगैरह जो, तो अल्लाह खैर करे। अभी 1 साल हुआ है इसको लगाए को। 2 साल का नहीं हो गया ये? नहीं, अभी 1 साल हुआ, दूसरा साल अभी शुरू हुआ है ना, अल्लाह का 1 साल मुकम्मल हुआ। तो ये ट्यूबवेल करवाया नया, तो ये मेरा छोटा भाई है असद अली से बात कर। ले असद भैया बाव अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हमारा जट्टू का ज़मींदार है और हम यहाँ मेहनत करते हैं, फसल बीजी हुई है गंदम की, और ये बाग है, इंशाल्लाह 2 साल बाद ये फल देगा। अच्छा, ये खाली क्यों है और वकास ये भाई? जो है ये ग्रेट मौसमी ठीक है दादी, ठीक और फ्लूटर का बाग है, और ये हमने ट्यूबवेल करवाया पानी के लिए, ख्याल रखा करो इंशाल्लाह 15 दिन तक ये चलेगा और पानी देगा इंशाल्लाह। तो नहीं असद भाई, ये इसमें फसल क्यों नहीं बीजी? इसमें तो गंदम है, इसमें क्या बीजी है, ये 8 दिन लेट बीजी है। अच्छा, ये छोटी है, अभी निकली नहीं है। तो व्यूअर्स, ये जो इस साइड पे आपको नजर आ रही है ये गंदम जो है वो पहले बीजी थी, इसलिए वो निकल आई बाहर ज़मीन से। गिल साहब दिखाइएगा, ये वाली फसल पहले बीजी थी तो ये बाहर निकल आई है ज़मीन से, और वो जो है उसमें भी गंदम बीजी है, लेकिन वो इससे लेट थी इसलिए वो भी ज़मीन से निकली नहीं है। तो इसी तरह ये ज़िम्मेदार हम लोगों का चलता रहता होता है। तो चलें अब घर चलते हैं और चाचू लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो बाकी जो है वो गपशप आप लोगों से साथ साथ चलती रहेगी, अल्लाह खैर करे। ये गाँव में एक पिंड भी है, ये पीछे गांव भी दिखाएंगे गिल साहब। ये मैंने ऑलरेडी बताया था, ये 93 TDA है, हमारी ज़मीन जो है 92 TDA में है, और ये जो है ये सामने आबादी है ये सारी 93 TDA की है। ये व्यूअर्स बिल्कुल मेरी ज़मीन की बैक साइड पे ज़मीन है, हमारे हमसाए हैं उनकी, ये उनका बोर है, बोर कहते हैं हम ट्यूबवेल को।
तो ये ट्यूबवेल ये भी चल रहा था, उनका पानी की बाड़ी थी आज। तो यानी कि जब ज़मीन को ज़रूरत होती है उसे हम बाड़ी बोलते हैं, और कई दफ़ा नहरी पानी आता है उसको भी बाड़ी बोलते हैं। तो ये गिल साहब और अहमद जो हैं ये इस ट्यूबवेल पे भी जो है वो पानी चेक कर रहे हैं। हाँ जी गिल साहब, है कितना ठंडा? ताज़ा पानी का मुराद है कि यानी कि वो नॉर्मल है, वो ज़्यादा ठंडा पानी नहीं है। तो ये फसल उसमें बीजने के लिए जो है वो हम कहते हैं छिट्टा लगाना। तो बीज फेंक रहे हैं ये भाई, ये देखें ये बीज फेंक रहे हैं और हल इन्होंने चला दिया, ज़मीन को नरम कर लिया हुआ है। तो अब ये दूसरी साइड पे, इस साइड पे पानी भी दे रहे हैं, ये वाली साइड पे इस साइड को पानी लग रहा है और दूसरी साइड पे ये बीज में जो है वो बो रहे हैं। तो ये देखें, ये आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। पहले वो सोलर सिस्टम था जो फिक्स था, ये है पोर्टेबल सोलर। ये इन्होंने ये देखें, ये ट्रॉली पे फिक्स है, नीचे इसकी ट्रॉली नज़र आ रही होगी आपको। तो ये ट्रैक्टर के साथ लगा के ये आप कहीं भी इसको खींच के लेके जा सकते हैं। ये पोर्टेबल है, ये इसकी जो साइडें हैं ये अंदर फोल्ड हो जाएंगी। ये इसका सेंटर पोर्शन है, वो उसका अपर पोर्शन है, वो भी साइड फोल्ड हो जाएगी इसकी। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि जब इन्होंने ट्यूबवेल चलाना होता है ये अपना सोलर पैनल ले आते हैं और सोलर पैनल ला के अपना ट्यूबवेल जो है ये चल रहा है इनका। ये उसकी मोटर यहाँ पे आ रही है, ये दोस्तों ये उसकी मोटर से घुमा रही है। और जैसा कि मैंने वो आपको अपना ट्यूबवेल दिखाया था, ये नीचे ये इसका बोर्ड है, वो उसे घुमा के और पानी ऊपर आता है इस पाइप के ज़रिए। और यूँ पानी के ऊपर जो है उन्होंने वज़न रखा हुआ है कि ये जो पाइप है वो हिले नहीं। और ये इसका प्रेशर कम इसलिए है क्योंकि ये सोलर पे चल रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक पे होते तो इनका प्रेशर काफ़ी लंबा हो जाता। ये देखेंगे व्यूअर्स, ये बिल्कुल इसके फ्रंट से यहाँ से ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़मीन शुरू होती है, यहाँ से ये जो बनना जा रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट। ये पहली लाइन है मेरे बाग की। ये कुछ पौधे इसमें छोटे रह गए हैं, वो ख़राब हो गया शायद ये वाला फ्रंट वाला, लेकिन ये स्ट्रेट लाइंस जाती हैं इस तरह। और ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला ये जितना नज़र आ रहा है आपको, ये सारा मेरा बाग है। मेरा बाग ये अहमद मसूद दुग्गल का बाग है जी माशाल्लाह। ये तो अभी मुझे कह रहा था कि ये तो बाग मेरा आपने कहा था, तो ये अहमद मसूद दुग्गल का बाग है जी। तो ये देखें, अभी चलते हैं ज़मीन के अंदर और आपको दिखाते हैं साथ साथ। आ जाए बेटे, ध्यान से आइएगा, इस साइड पे रहने दो, ये कुछ लगी हुई है ना फसल, तो चलते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये ना जब ये बाग लगाते हैं तो इसकी बड़ी तरतीब होती है कि देखें ये बिल्कुल ये इस वक्त तिरछा है यानी कि क्रॉस शेप में है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा। ये स्ट्रेट लाइंस यूं बन रही हैं, लेकिन हम जिस साइड से भी इन्हें देखेंगे ये बाग की लाइनें उसी तरह स्ट्रेट होती रहेंगी। लें व्यूअर्स, ये देखें अब, ये मैंने जिस तरह बताया था कि स्ट्रेट लाइन, ये गिल साहब के बिल्कुल पीछे स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसी तरह आगे स्ट्रेट लाइन होगी। हालांकि स्ट्रेट लाइन बनती ये है, यूं बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जिस साइड से हम पौधों को देखेंगे वो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में काउंट होंगे। तो ये मेरा बाग है जी, लेकिन अभी इसे फल लगने में थोड़ा सा टाइम है, यानी कि मिनिमम 1.5 ईयर जो है वो कमो बेश चाहिए इसको तैयार होने में। तो इस साल मैंने भी पूछा था अपने वकास लोगों को से, कज़नों से, कि भाई यहाँ पे कोई आपने देखा होगा किसी पौधे को फल लगाओ। बीच में ये कुछ पौधे छोटे भी रह गए, शायद इनकी कोई देखभाल में कमी होगी। वो वकास भी साथ नहीं है हमारे, बिज़ी था, तो वगैरह वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह गाइड करता। तो ये लेकिन फ़िलहाल जितना नज़र आ रहा था मुझे वो मैंने देख लिया। कुछ इसमें से पौधे मर भी गए हैं, तो वो साथ साथ चलता होता है कि दफ़ा ठंड की वजह से, कई दफ़ा ज़्यादा गर्मी की वजह से जो पौधे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी जगह जो है वो नए पौधे लग जाते हैं। जैसे कि ये देखें, ये इस लाइन में ये इस पौधे के बाद एक पौधा शॉर्ट है, फिर आगे पौधे हैं, यानी कि ये लाइन में तकरीबन अप्रोक्सीमेट इसमें 5 थे, तो अगले जो खेत है उसमें भी इस तरह 5 होंगे, फिर 15 की लाइन थी, ये 5 पिछले खेत में है। तो टोटल ये तकरीबन मेरे पास इस वक्त किन्नू, मौसमी, शकरी के इन सब के मिला के जो है वो ऑलमोस्ट कोई 900 के करीब जो है वो पौधे, और बाकी जो है लीमू के तकरीबन 70 पौधे लीमू के थे, वो भी हैं। आगे वो दिखाता हूँ भी आपको, वो भी चल के। चल चौधरी चल आगे चल, आजा गेल। व्यूअर्स, ये जगह है जहाँ पे मेरा ट्यूबवेल पहले होता था। गिल साहब दिखाइएगा ज़रा ये बैक पे। ये जगह थी जहाँ पे पहले ट्यूबवेल था मेरा, लेकिन उसका बोर्ड बैठ गया, यानी कि उसमें से पानी निकलना जो है वो कम हो गया। तो उस वजह से फिर हमने जो है वो नया बोर्ड करवाया, दोबारा नया ट्यूबवेल लगवाया।
तो उसका सामान जो पुराना ट्यूबवेल है उसका, ये गल सब आगे वो पाइप दिखाएं, ये वाला, ये पाइप जो है ये उसी ट्यूबवेल का है जो यहाँ पे पहले बोर होता था। उसमें से कुछ पाइप निकल आए हैं, कुछ पाइप बीच में ज़मीन में रह गए। जो ज़मीन में रह गए वो तो ज़ाया हो गए, जो निकल आता है वो हमारे कुछ काम आ सकता है। तो बाकी जो है वो सामने बिल्कुल गल सब फोकस करके दिखाइएगा ज़रा, वो सामने ट्यूबवेल, इसी खाले पे जो है वो ट्यूबवेल लग रहा है, वो जहाँ पे ईंटें नज़र आ रही होंगी आपको, तो वहाँ पे हमारा ट्यूबवेल लग रहा है नया। तो अभी वो जैसे आपको दिखाया कि उसका बोर हो चुका है, उसमें पाइपें डल चुकी हैं और ऊपर जो है वो पाइप डलना बाकी है। बाकी उसका कुआँ जो है उस पर ईंटें लगनी बाकी हैं। अभी वो ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन का प्रोसेस उसमें रहता है, वो हफ्ता 10 दिन उससे लगेंगे तैयार होने में। तो बाकी जो है यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि फल कुछ नज़र नहीं आया, ना हमें नज़र आया, ना वो वकास लोगों ने हमें बताया था कि यहाँ पे है, क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं। लेकिन कुछ लगे होंगे, लेकिन वो फूलों में इन्होंने झाड़ दिए, क्योंकि अगर फल लग जाए तो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं करता, उस हिसाब से फैलता नहीं है। तो हमें इस टाइम पहले 2 से 3 साल हमें चाहिए कि पौधा फैल जाए, अपना एक दफ़ा अपनी विथ पूरी कर जाए, अपनी हाइट पूरी कर जाए। तो जैसा कि कुछ पौधे आप देख भी नहीं, कैसा भी दिखाइएगा पौधे। ये फर्स्ट जो लाइन में ये पौधा है ये अपनी हाइट की तरफ भी चल रहा है और अपने विथ भी गोल घूम भी रहा है थोड़ा सा। इस तरह के जब पौधे हो जाएंगे अच्छी यानी कि फिज़ीक में अच्छी इनकी विथ और हाइट हो जाएगी, तो उस हिसाब से फिर इनमें जो है वो उतना ही इनमें फल लगने का जो है ज़्यादा फल लगने का चांस बढ़ जाता है। तो बकाया जो है वो वकास लोग खेत की देखभाल तो बहुत अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें फसल भी उनकी अच्छी है, पौधे भी हैं, लेकिन बीच में से कुछ 15-20 जो है वो अभी यहाँ तक कि मैंने काउंट कर लिए, तकरीबन हमारे पौधे शॉर्ट हैं, यानी कि शॉर्ट में इनके वो पौधे ज़ाया हो गए, मर गए। वो गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से, या कई दफ़ा हल चलाते हुए वो हल में आ जाते हैं तो वो पौधा ज़ाया हो जाता है। तो वो जो जगह खाली हैं वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में आके वकास लोग यहाँ पे वो दोबारा पौधे लगा देंगे। जो पौधा यानी कि अगर किन्नू का है, मौसमी का है, या शक्करी का, या ग्रेप फ्रूट का, वो जो पौधा है उन्हें पता है। तो मुझे इतनी पहचान नहीं, लेकिन पौधे को आप पत्ता देख के वो आइडिया लगा के हमें बता देते हैं कि ये पौधा जो है वो कौन सी नस्ल का है। तो यहाँ पे इसी खाल पे ये देखें, ये लीमू लगाया है, ये देखें जल सब आ गए हैं, ये लीमू लगाया है, लीमू का पौधा है। तकरीबन ये 70 प्लस कुछ पौधे हैं जो ये मैंने लगाए हैं इस खाल पे, कि ये जो है ये ट्रैक्टर के चलने में भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। इस पौधे का और दूसरे पौधे का गैप इतना है कि इसके बीच में से ट्रैक्टर इजीली गुजर सकता है। तो ये 70 प्लस पौधे जो हैं वो इसी खाल पे, ये जो पानी की ड्रेन के लिए हमने बनाया हुआ है खाल, इसी पे लगाएं। लेकिन वो भी वकास भी मुझे बता रहा था कि कुछ पौधे इसमें से भी ज़ाया हो गए, मर गए। तो यहाँ पे भी अभी वो पूरे होंगे, दोबारा पौधे लगेंगे। यानी कि ये मेरे तकरीबन 7.5 एकड़ में 900 के करीब पौधा जो है वो ये किन्नू मौसमी वगैरह का है, शक्करी का, और उनके अलावा जो है तकरीबन ये 70 प्लस, यानी कि 70 अगर काउंट कर लेना तो मेरे पास तकरीबन 950 के करीब जो है 950 के करीब जो है ये फलदार पौधों के जो हैं वो दरख्त हैं। तो बाकी आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल में हमारे बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक इस बाग को जो है और बरकत दे और इसमें हमें जो है वो फ़ायदा नसीब हो और इसे फल लगे। तो बाकी जो है ये हुक्म रब्बी है, इंसान हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, रिज़्क़ अल्लाह पाक ने देना है। और ख़ास तौर पे जो किसान हज़रात होते हैं, हम उनका तो काम ही सिर्फ दुआओं के सिलसिले पे होता है कि वो अल्लाह पाक, हम मेहनत करते हैं, रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह पाक ने देना होता है। बाकी भी बिज़नेस जो है वो मेहनत हमने करनी होती है, रिज़ल्ट अल्लाह पाक देते हैं, लेकिन इसमें टेंशन जो है वो बहुत होती है। अगर इसे फूल लग गया और उस टाइम पे आंधी आ गई या तेज़ बारिश आ गई तो वो हमें मौके पे नज़र आ जाता है कि जनाब ये तो ज़ाया हो गया, सब चीज़ें हमारी ज़ाया हो गई। तो इसलिए किसान जो है इसकी अल्लाह बहुत ज़्यादा है, इसके अल्लाह पे तवक्कल बहुत ज़्यादा है बाकी कारोबार की निस्बत। तो बाकी अल्लाह खैर करे, चलते हैं अभी वो परली साइड पे ट्यूबवेल तक दोबारा जाते हैं, फिर वापस आएंगे इसी रास्ते से। और अगर कोई न्यू चीज़ हमें नज़र आई तो वो नई चीज़ भी इंशाल्लाह आपको साथ दिखाएंगे। जज़ाकल्लाह।